कुछ हकीकत और कुछ कयास, यही है बिहार और देश की राजनीति का हाल। आपको बता रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हम बिहार के राजनीतिक गलियारे में जो कानाफूसी हो रही है उसे आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये कानाफूसी लगभग सत्य होती जा रही है। जो कानाफूसी चल रही है उसके पीछे तथ्य भी हैं और जानकारियां भी हैं। हमने आपको कानाफूसी में बताया था कि दिल्ली में मीटिंग चल रही है और लालू प्रसाद के आने के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। लालू प्रसाद एक्टिव हो गए हैं, भले ही वो शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं है लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह से एक्टिव हैं, और तेजस्वी यादव को दिल्ली बुला करके उन्होंने जो आगे की रणनीति है उसको समझाया है। उस रणनीति को आपने देखा होगा कि किस तरह से वो रणनीति काम करना शुरू कर चुकी है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि क्या उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में थे तो उनके साथ फाइनल डील हो गई है। 19-20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज़्यादा चर्चित है। बिहार में 2 बड़ी रैलियां होनी है, एक रैली कल समाप्त हो गई, लेकिन उन चर्चाओं से ज़्यादा 19 और 20 की रैली की चर्चा चल रही है। हम उस पर भी आपको बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार का दिल मचलने लगा है, ये चर्चाएं भी अब कानाफूसी के द्वारा हम तक पहुंची है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगा बताना, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं दिल मचल जरूर रहा है। कल हमने कई लोगों से बातचीत की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ये बात कहा कि दिल मचल रहा है तो मचलने दीजिए ना। कई बार उनके दिल का इलाज हम लोगों ने किया है, लेकिन अब वो ऐसा मर्ज ही नहीं रह गया जिसका इलाज किया जा सके। यानी कि डॉक्टर ने पूरी तरह से मना कर दिया है, अब इस मरीज को अपने हाथ में नहीं लेंगे क्योंकि ये खत्म होने जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि कुशवाहा का कई राज जो है वो 19-20 तारीख से पहले ही खुल गया। हम आपको इन सारी बातों के बीच में जो कानाफूसी चल रही है उस पर प्रकाश डालते हैं कि दिल्ली में डील हुई। खबरें तो आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में बहुत सारी डील हुई, जिसमें एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, वहीं नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भी और अपने कई लोगों को लगाया पता करने के लिए कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ क्या डील हो रही है। लेकिन इस डील का पता भी नहीं चला और सभी के चेहरे अलग अलग जगह दिखे। कई लोगों को यह भी कहा गया, कानाफूसी इस बात की भी है कि उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए जदयू के कई एमपी गए हुए थे। कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन कानाफूसी बता रही है कि कई ऐसे एमपी हैं जो धीरे धीरे करके अब भीतर से ऊपर आ रहे हैं। यानी कि कुछ तो है जो 2024 से पहले होने वाला है। डील हुई नहीं हुई इस बात की जानकारी 19 और 20 तारीख को देंगे, लेकिन कुछ चीजें सामने नजर आई है कि उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट करने के लिए एक बड़े राजनीतिक व्यक्ति जो उन्हीं के समाज से आते हैं उनके पीठ पर हाथ रख दिए हैं। इसका मतलब है कि भले ही बाकी डील की जानकारी न मिली हो, लेकिन इस डील का खुलासा भारत लाइव ने सबसे पहले आपके सामने कर दिया। छगन भुजबल से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद बिहार में नई राजनीतिक दशा और दिशा को तय करने की बात चल रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार के दिल को मचलने की भी बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 2024 से पहले नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई है कि उनकी पार्टी के एमपी जो है वो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए संभालना बड़ा मुश्किल होगा और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर, हालांकि वो सभी सक्षम लोग हैं, सबकी अपनी बिहार की राजनीति में अपनी भागीदारी रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने पद संभाले हैं, उन सभी लोगों को शक के दायरे में रखा गया है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को उनके मन का नहीं करने देते हैं। उनके हर बात पर कहीं ना कहीं उनका अंकुश दबाव है और यही कारण है कि नीतीश कुमार 2005 से 10 वाले नीतीश कुमार नहीं है। ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा रहा है कि जो चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं, जिस तरह के राज खुल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का भी कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति बनती है, लेकिन ये रणनीति निश्चित रूप से 19-20 के बाद बनेगी। इसके साथ साथ
आंकड़ों के जुगाड़ में युवराज लग गए हैं। जिस तरह से लालू प्रसाद के निर्देश के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से अपना गेम प्लान बदला है A to Z से। वो अपने समाज को जो बेस वोट बैंक है उसको पकड़ने में, उसको अपने पास जुगाड़ करके जुड़ा करके रखने में तैयारी शुरू कर चुकी है। चाहे वो बयानों के आधार पर आपने देखा होगा, अगड़ा पिछड़ा की बात हो, मंडल कमंडल की बात हो, ये तो शुरुआत हो ही गई थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव बिहार में आंकड़ों का जुगाड़ कैसे होगा, उसके लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से भी उन्होंने मुलाकात की, जिनके साथ कभी उनके अच्छे आंकड़े मतलब अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। आपको याद होगा 2015 का वो शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी सारे विपक्ष के नेता पटना के धरती पर आए हुए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी आए थे। और लालू प्रसाद ने किस तरह से उनको ये दर्शाने की कोशिश की कि इनके साथ मेरे अच्छे संबंध है। बिल्कुल उसी अंदाज में तेजस्वी यादव से मुलाकात तो हुई, लेकिन मुलाकात के बाद कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भेजने के लिए एक जुगाड़ तंत्र कहा जाए, वो लगाने की कोशिश हो रही है। और लालू प्रसाद चाहते हैं कि नीतीश कुमार उन आंकड़ों का जुगाड़ करके दिल्ली शिफ्ट हो जाए, वह दोनों भाई वहीं रहेंगे जिन आंकड़ों से बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन जदयू की तरफ से जो बातें आई हैं, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने एक चेकमेट पॉइंट लाकर खड़ा कर दिया है कि अब यहां से राजा को बचाना बड़ा मुश्किल है, तो ऐसी स्थिति में पार्टी निश्चित रूप से संकट में आ जाएगी और नीतीश कुमार की कुर्सी भी संकट में आ जाएगी। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की जो सोच थी, जो उनका संदेह था, वो अब सामने नजर आ रही है। यही कारण है कि मचलने भी लगे हैं नीतीश कुमार। आंकड़ों का जुगाड़ करने के लिए युवराज इधर उधर घूम रहे हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन आंकड़ों के जुगाड़ में अभी तक वो सफल नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुशवाहा का राज खुल गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से अपनी चिट्ठी दी और पुराने समता पार्टी के लोगों को, वर्तमान जो जदयू के लोग हैं उनको, उनके पुराने साथी आरएलएसपी के जो विलय कर गए थे जदयू में या फिर जो नाराज होकर के दूसरी जगह चले गए थे, उन सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। मैंने आपको आज से 15 दिन पहले एक खबर बताई थी, जिस खबर में हमने बताया था कि एक बड़े नेता हैं जिनके आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी रहता है और उनके समाज के कई ऐसे नेता हैं जो किसी भी दल में हो, उनको वहां सम्मान और सम्मान के साथ आगे की रणनीति बनाने के लिए बुलाया जाता है। बातचीत होती है, चाय नाश्ता चलता है और मंथन होकर के अंततः निष्कर्ष निकाल करके आगे के लिए रणनीति बनाई जाती है। यह सिलसिला पिछले 1 महीना से जारी है। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब हम लोगों ने, मैंने खुद एक खबर किया था इसी भारत लाइव पे, एक पेज था जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर थी और उस तस्वीर लगे हुए जिसमें लिखा भी हुआ था उपेंद्र कुशवाहा। उस तस्वीर के माध्यम से, उस पेज के माध्यम से, उस प्रोफाइल के माध्यम से आरएलएसपी के लोगों से मांगा गया था कि आप कहीं भी हैं, सक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं, आप अपना फोन नंबर इस नंबर पे भेज सकते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। यह बात देख करके हमें आश्चर्य नहीं हुआ था, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की जो वर्तमान स्थिति थी उससे जोड़ते हुए हमने आपको खबर बताई थी और यह खबर आज लगभग सत्य होती हुई नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए जदयू में, अब संगठित जदयू में कोई स्थान नहीं है, भले ही वो दावा करते हो कि वो जदयू में हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का एक और राज खुला है। राज ये है कि वो जदयू के लोगों को अपने पाले में लाना चाहते हैं और उन्हें 19-20 की मीटिंग में बुला रहे हैं। इसको लेकर के जदयू के कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई और इसके पीछे जदयू की जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के अगल बगल में जो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब जदयू में रहें, उन लोगों ने एक फरमान जारी किया है, फतवा जारी किया है कि कोई भी उस मीटिंग में शामिल नहीं हो। अगर जदयू का कोई व्यक्ति शामिल होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम ये पहले भी आपको बता चुके हैं और कई लोगों ने कहा है कि हमें हमारे जिलाध्यक्ष की बात कर लें, हमारे
प्रखंड अध्यक्ष की बात कर लें, या फिर हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उन सब ने ये फरमान जारी किया है कि 19-20 की रैली में नहीं जाना है। कई लोगों ने जाने और नहीं जाने के असमंजस में हमसे पूछा। न तो हम जदयू में हैं और न ही हम उपेंद्र कुशवाहा की टीम में हैं। इसलिए फैसला आपको करना है, और ये फैसला 19 और 20 तारीख को कहीं ना कहीं आपके सामने निकल करके आएगा। 25 तारीख की एक बड़ी रैली से पहले 19 और 20 तारीख को जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने एक राजनीतिक उथल पुथल मचा दिया है, उसमें खास करके उनके समाज की बात करें तो उनका समाज पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में इस समाज का एकजुट होना कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं मचलने वाली बात तो जरूर है, और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए टेंशन जरूर हो गया है। हम भी इंतजार कर रहे हैं 19-20 को क्या होने वाला है, लेकिन इससे पहले जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, उन खबरों के आधार पर हम आपके साथ ये कमेंट्री जारी रखेंगे। आज के कानाफूसी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर आपके पास भी कोई कानाफूसी है, आप अगर किसी दल से जुड़े हुए हैं या आम जनता हैं, तो कानाफूसी हमें भी फ़ोन करके बताइए। हमारा नंबर नीचे चलते रहता है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे पास जो भी बातें होंगी आपके नाम के साथ बहुत ही गुप्त रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।